ये तबाही है, बर्बादी है यार। कितनों को निकलो नहीं खतरनाक यार, मैं ये सोच रहा हूँ कितनों को आउट करोगे तुम सब वही चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जो कि बड़ा शानदार किस्म का स्क्वाड है। हमें लग रहा था बुमराह नहीं होंगे, लेकिन बुमराह इस टीम का पार्ट है और बुमराह जिसको कहते हैं ना लीड करेंगे बॉलिंग अटैक को। मजे की चीज ये कि शामी और बुमराह में बड़े अरसे के बाद एक साथ दोबारा बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। इस स्क्वाड के अंदर कुछ बड़े बड़े नाम मिसिंग भी हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप इसको रिव्यू करोगे सच्ची में स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। क्योंकि अगर सिराज नहीं है तो उसकी जगह अर्शदीप सिंह है, जो कि किसी से कम नहीं है, जो कि नए बॉल से ज्यादा कारआमद साबित हो सकता है एज कम्पेयर टू सिराज। इसी के साथ अगर संजू सैमसन नहीं है तो ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, वो भी कम तो नहीं है। अगर आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौन सा आईसीसी इवेंट था जो ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था, 2023 का वर्ल्ड कप। उस 23 के वर्ल्ड कप के अंदर भारत की जो टीम थी सेम वही तो टीम खेल रही है। सिराज की जगह अर्शदीप भी आएगा इस टीम के अंदर और बाकी अश्विन की जगह वाशिंगटन प्लेयर नहीं है, शिकारी है, शिकार करने निकले ये विराट कोहली। ओए होए होए शुभमन गिल, क्या बात है यार, इंडिया के साथ मुकाबला ये नहीं हो सकता। इंडिया ने सुंदर आ जाएगा तो वो तो अश्विन रिटायर्ड हो चुका है, इस वजह से ये हुआ है। तो भारत का जो स्क्वाड है वो बड़ा शानदार किस्म का नजर आया। हाँ, एक चीज जो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे, वीकनेस में आएगी, वो ये है कि इन्होंने शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया। शुभमन गिल का वाइस कप्तान होने का मकसद ये है कि शुभमन गिल जो है वो हर मैच खेलेगा। इसका मतलब ये है कि आप यशस्वी जायसवाल जो कि प्लेयर इन फॉर्म, जो कि हर फॉर्मेट के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, T20 हो गया, टेस्ट हो गया, ओडीआई के अंदर जायसवाल आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं होगा, शुभमन गिल आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगा एज ओपनर। तो ये मुझे एक इनका वीक पॉइंट नजर आ रहा है। बाकी अगर स्ट्रेंथ की बात करूं, बैटिंग ओडीआई के अंदर रोहित कोहली हमने देखा था आईसीसी टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस थी और सबकी क्या परफॉर्मेंस रही। इसी के साथ साथ ऑलराउंडर्स इनके पास शानदार है, 3 स्पिन ऑलराउंडर है, एक फास्ट ऑलराउंडर है। फिर इनके पास फास्ट बॉलिंग की बात करें, लेफ्ट आर्मर भी है, बुमराह भी है, शामी पेस भी है, इसी के साथ साथ कुलदीप यादव इनका चाइनामैन भी है। तो बड़ी विकेट कीपर के अंदर इनके पास 2 शानदार किस्म के बल्लेबाज भी हैं। तो स्ट्रेंथ तो इनकी सारी की सारी बड़ी जानदार है। तुम्हें कैसा लगा स्क्वाड यार? अनबिलीवेबल और एक्सपेक्टेड, मतलब यही स्क्वाड होना था इंडियन टीम का। और सिराज का बड़ा मतलब वो मुझे जब आपने बताया अभी कि सिराज नहीं है तो बड़ा वो हुआ है, क्योंकि सिराज काफी अरसे से मेन टीम का पार्ट रहा है और परफॉर्मेंसेस भी यही हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म रहा है, थोड़ा सा रन्स लीक ज्यादा करता है। इसके ऊपर वो शामी और बुमराह की उन्होंने जो जोड़ी पुरानी थी जो इनकी आईसीसी टूर्नामेंट्स में होती है वो उन्होंने दोबारा कंटिन्यू की है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया कि यार जब हमारे पास रोहित शर्मा शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया है तो इसका मतलब ये है कि शुभमन गिल कोई एक मैच भी बाइट नहीं हो सकता अनटिल अनलेस कोई इंजरी हो या कुछ हो। मतलब आप चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दी जिसके अंदर आपको रोहित शर्मा कैप्टन नजर आ रहे हैं और शुभमन गिल बड़ा की पॉइंट है, वो आपको वॉइस कैप्टन नजर आ रहे हैं। बाकी स्क्वाड की डिटेल में आपकी जुबानी सुनना चाहूँ, कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको ये स्क्वाड? ये देखें रोहित शर्मा नो डाउट कैप्टन ही आना था, चाहे जो भी है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे मिला है ना वो शुभमन गिल का वाइस कैप्टन पे मिला है यार। मैं ऐसा नहीं समझ रहा, मैं समझ रहा था या हार्दिक पांड्या या मेरे हिसाब से ऋषभ पंत, इन दोनों में से कोई वाइस कैप्टन होगा। पर ये एक सरप्राइज सा आया शुभमन गिल का। जायसवाल का डेब्यू होने वाला है, आपको पता है तबाही की वो बैटिंग करता है। विराट कोहली का तो उसकी मैं तारीफ क्या करूं, वो तो तारीफ से भी ऊपर के अल्फाज हैं उनके लिए। ये जो श्रेय अय्यर है ये इसका लेवल भी और आपको पता है, इसने वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई। के राहुल तो भाई इस तरह इसको इसकी टीम कहती है ना भाई कि आपने ओपनिंग करनी, कहता भाई मैं आ जाऊंगा। इसको कहते हैं ना भाई मैं 7 नंबर पे जाओ, ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ। वो कहेंगे भाई विकेट कीपरी कर लो, कहता मैं कर लूंगा। वो कहेगा 5 नंबर पे आ जाओ, भाई मैं आ जाता हूँ। यानी कि ये वन मैन आर्मी है, वन मैन टैलेंट है, हर तरह का टैलेंट। इसके फील्डिंग करवा लो, कीपिंग करवा लो, बस इसमें थोड़ी सी रह गई चीज, ये कहीं फास्ट बॉलिंग भी ना करवाने लग जाता ना तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जानी थी। उसके बाद आप इसके पंत की तरफ आ जाए यार, इसके क्या मतलब ये वो शाटे मारता है जो एबी डिविलियर्स भी नहीं मार पाता। मतलब एक अजीब या अलग ही इसका एक लेवल है। और हार्दिक पांड्या नो डाउट हार्ड हिटर है, अगर ये 35वें ओवर के बाद बैटिंग करने आएगा किसी भी टीम के ये परीक्षे उड़ा के रख देगा। इसके बाद जडेजा आ जाए भाई, सर रविंद्र जडेजा इसको नाम ऐसे तो नहीं धोनी ने दिया, इसका लेवल भी और है। हाँ ये पटेल अब बीच में आ गया है, ठीक है ये भी मतलब है। वो शिंटन सुंदर की यहाँ पर ना भाई सरप्राइज एंट्री हुई है मेरे हिसाब से इस स्क्वाड में। कुलदीप यादव को हम बिल्कुल यहाँ पर, मुझे इस सारे स्क्वाड के अंदर ना मुझे जो सबसे जो वीक पॉइंट नजर आ रहा है ना वो इनकी फास्ट बॉलिंग है। बुमराह ऑलरेडी इंजर्ड, इंजरी से कमबैक करेंगे, ये शामी वो भी इंजरी से कमबैक करेंगे, ये सिंह साहब अकेले ये क्या करेंगे, ये भी कमबैक कर रहे हैं
टीम में नहीं है ये, लास्ट मैच नहीं खेले हुए, जो भी आया मैच नहीं खेले हुए, इसने भी कमबैक करना है। बैटिंग नो डाउट हर तरह, हर बार की तरह इनका आउटस्टैंडिंग बैटिंग पॉइंट है, तबाहकुन है, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग पे ये बहुत देखें, कुलदीप संभाल लेगा नो डाउट, इस तरह की विकेटें उसको चाहिए, वही उसको मिलनी है। जडेजा ने भाई सीधा गिट्टियां गोडियां ने मारनी ताड़ी रख के, फास्ट बॉलर बुला देता है जडेजा जब यॉर्कर मारता है, भाई इसके पक्के बॉल पड़ते हैं, वाहिद दुनिया का स्पिनर है जो आप इसको बोलेंगे ना भाई आपने 10 ओवर भी 100 से प्लस करने, ये 100 से प्लस कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इनकी सिर्फ, अगर यहाँ पर सिराज होता तो मे भी कुछ बेहतर होता। अगर जसप्रीत बुमराह अगर आते ही इंजर्ड हो गया तो इनके लिए बहुत बड़ा धचका होगा। 10 ओवर आप पांड्या से नहीं करवा सकते किसी भी हवाले से, आप देखें कि वो रेस्ट देगा बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह जो है वो इंजर होने वाला है, क्योंकि इस टाइम जो आपके हाथ में स्क्वाड है ना बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट नजर आ रहा है। हाँ एक चीज़ है कि केएल राहुल को वॉइस कैप्टनसी दे देते, शुभमन गिल को ना देते, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो बड़ी देर से फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और उसकी हमें परफॉर्मेंस कुछ खास दिखती हुई नजर नहीं। इसकी जगह वॉइस कैप्टनसी का हकदार जो बनता है ना न्यू इमर्जिंग टैलेंट, अगर न्यू टैलेंट की बात की जाए तो वो जायसवाल है, जिसने इंग्लैंड को मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हुए मोस्ट प्रोबेबली नजर आ रहे हैं, पर जायसवाल भी ओपनर प्लेयर है, तो किसको चांस मिलेगा? वॉइस कैप्टन कभी भी टीम से नहीं जाएगा। यही तो बात, यही यहाँ पर गलत कर गया ना, मैं उसी वजह से कह रहा हूँ ऋषभ पंत तो आपको खिलाना ही पड़ेगा ना, दूसरी कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। के राहुल या ऋषभ पंत, इन दोनों में से बनना चाहिए था। अगर इन दोनों में से एक बंदे ने टीम से बाहर होना था, दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों खेल रहे हैं इस वक्त टीम में अंदर, और आपको पता है कि शुभमन गिल को कहीं ना कहीं बिठाना पड़ जाएगा, तो फिर वाइस कैप्टनसी कौन करेगा? यहाँ पर ये जो है बीसीसीआई बहुत बड़ा एक जो है वो मिस्टेक कर गया है, या ऋषभ पंत को होना चाहिए था या के राहुल को वाइस कैप्टन होना चाहिए था। इससे ये है कि भी इसकी फॉर्म नहीं लगी हुई। अब जायसवाल के साथ के राहुल इजीली ओपन कर सकते हैं, या जायसवाल के साथ रोहित शर्मा आएगा, वन डाउन पे विराट ने आपको पता आना है, के राहुल फिर श्रेयस अय्यर, इनकी बैटिंग। अब अकेले शुभमन की वजह से इनका पूरा ये स्क्वाड डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल ना डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगा। देखिए जब आपका सीनियर कैप्टन टीम में मौजूद है ना, तो वॉइस कैप्टन की उसमें क्या औकात है, ठीक है। वॉइस कैप्टन ने सिर्फ सीनियर कैप्टन फिर सारा दारोमदार तो इस पे आना है ना, शुभमन पे। तो आप देखें आईपीएल में कितनी ज्यादा कैप्टनसी कर चुका है, और टेस्ट मैचेस के अंदर भी 1-2 इंडिया के कर चुका है, वनडे के अंदर भी के राहुल कर चुका है, तो ये रहता तो ज्यादा बेहतर था। हार्दिक पांड्या को आप कर लेते। ये स्क्वाड जो है यहाँ पर 2 चीजें मिस कर गई, एक वाइस कैप्टन और दूसरा ये फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं मिस कर गए। टॉप ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको इंडिया का? टॉप ऑर्डर मेरे हिसाब से बहुत ही आउट क्लास। आप देखें ना, रोहित शर्मा है, ठीक है, शुभमन गिल का अभी हम कुछ कह नहीं सकते, उसकी फॉर्म नहीं चल रही, लेकिन जब रोहित शर्मा उन्हें खिलाते हैं ना, या विराट कोहली को मौका मिलता है इन्हें खिलाने का, तो ये खेल जाते हैं, ठीक है। 50 का स्कोर कम से कम शुभमन गिल निकालने की सलाहियत रखता है, ठीक है। जायसवाल जो है यार, जायसवाल एक आउट क्लास प्लेयर है, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कहते हैं ना, ओडीआई के अंदर डेब्यू करने जा रहा है। आपको टॉप ऑर्डर कितना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? भाई टॉप ऑर्डर तो अगर रोहित और विराट कोहली चल गए तो भाई इन्होंने परक्षे उड़ा के रख देने, और सारे मैच भी दुबई में खेलने हैं, और बाउंड्रीज छोटी, और फिर जो मारता है फिर वो कहता है भाई मैं तो 60 का या 65 या 70 का ही छक्का मारूंगा, मीटर का 110 का तब मारूंगा जब 12 रन दोगे। तो भाई रोहित शर्मा नो डाउट एक, आपको पता है इस वक्त उनकी पूरी लग्जरी जो लाइफ थी वो बीसीसीआई ने बैन कर दी है। आपको इस चीज का आइडिया, बड़ी भूख से वो आ रहे हैं इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर, यानी कि वो जो सब चीजें छीनी गई है वो कहीं ना कहीं वापस लेने को आ रहे हैं, यार हमें वो चीजें वापस मिले, क्योंकि बीसीसीआई ने आपको पता है इनके साथ वाइफ का जाना वो भी बंद, चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आएंगी, ओवर सामान वो भी बंद, बाहर रेस्टोरेंट में जाके जो नाइट आप स्टे करते हैं या कहीं खाना पीना जाते हैं वो भी बंद, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है इनका सिलेबस वो अब बीसीसीआई ने दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर भी डिस्टर्ब होंगे कि यार इतना कुछ मिलता है, इतना पैसा, इतनी इज्जत, तो वो कर लेंगे। पाकिस्तान ना आने की वजह से ये हरकत की है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में भाई पाकिस्तान ना आने की वजह से नहीं भाई, वो टेस्ट मैच हारने की वजह से उन्होंने की है। वो टेस्ट मैच कितना गंदा हारे, वहां पर वो गए न्यूजीलैंड को घर में मार के आई है, और वहां ऑस्ट्रेलिया में गए वहां से हार के आई है। वो कहते हैं हम इतना पैसा देते, वो पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि कोई अपने जो प्लेयर्स को ना पूछे। देखें कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू इन्होंने उठाया और इन्होंने कहा हम नहीं आएंगे, ठीक है। इस वजह से ये सिर्फ एक मीडिया पे दिखाने के लिए ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है, ठीक है। रही बात स्ट्रॉन्ग स्क्वाड की, स्क्वाड बहुत ज्यादा जालिम, जिसे तबाहकुन होता है ना, जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड इंडिया का, वो वाला ये स्क्वाड मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। रही बात ये जो सा खाना पीना, ये यार जब आप एक मकसद गेम आपका है खेलना, मैदान पे आपने जाके खेलना, फिर आपको फट्टे पे बिठाएं या वीआईपी सोफे पे बिठाएं, वो मैटर नहीं करता। मुझे लग रहा है चैंपियन ट्रॉफी में जीत के लिए आ रहे हैं, इनका मकसद यही जीत है। डेफिनेटली टीम में भाई जीत के लिए आ रही है, इसके ऊपर अब ज्यादा प्रेशर है।
प्रेशर ये है कि आपको पता है, आप मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी गहराई को समझे। लग्जरी लाइफ को छिन जाना बहुत बड़ा एक अलमिया होता है इन प्लेयर्स के लिए जो जी लग्जरी लाइफ रहे हैं। सब कुछ छीन लिया है उन्होंने कहा 150 किलो से ऊपर आप सामान नहीं लेके जाएंगे तो अपने पल्ले से पैसे लगाएंगे। हर चीज उन्होंने एक दफा इनकी छीन ली। जो एक गाड़ी प्लेयर को ये देते थे, ठीक है अगर आप बस में नहीं आना चाहते ये लें, आप प्राइवेट गाड़ी लें, चाहे फॉर्च्यूनर लें, लैंड क्रूजर लें, कुछ भी लें, आपको कहते हैं जी जाए आप भाई। अब वो भी छीन लिया, बस के अंदर ये लोग जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इनकी ईगो को अब हट कर दी, ईगो जो है वहां पर ठेस बहुत ज्यादा पहुंचा दी है बीसीसीआई ने। अब अपनी ईगो को बचाने के लिए ये लाएंगे, परफॉर्म करेंगे। आपने ऑस्ट्रेलिया को यानी कि एक मिनट, कितने मिनट का हुआ है यार? कीवर्ड होना ये मैंने सारे कीवर्ड ही मुझे कढ़ने पैने, मुझे पता सारे कीवर्ड ही हुन इधर करके उनके भाई ये सारे प्लेयर्स ये टूटे हारे थक ढिल्ला ये भी बारी तरह होली होली ना बोल रहे हैं। ढिल्ला जा तू, मैं बोलना स्टार्ट करना तू शुरू हो जाना, फिर मैं और तेरी गल फड़ के टोपी फड़ के शुरू हो जाता है। ठीक है भाई ये जो स्क्वाड है ना इसका लेवल ही और इसमें रोहित शर्मा देख लें आप, ऋषभ पंत देख लें आप, जो भी है ना ऊपर से नीचे तक तबाही है। ये आउटस्टैंडिंग है, ये हर टीम को टक्कर देने वाला है। और पाकिस्तान का और इंडिया का मैच ही होना, बाकी तो उन्होंने न्यूजीलैंड से बांग्लादेश को वैसे ही खा जाना है। यार खा तो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम जो है वो इस दफ़ा उम्मीद है कि टफ टाइम इन्हें दे। हमारी बड़ी यानी कि सपोर्ट है पाकिस्तानी टीम के साथ के यार इस दफ़ा कुछ कर ले, T20 जैसा हाल ना अपना बनवाना, ODI जैसा ना करना। एशिया कप में आपके साथ जो हुआ उस तरह की आप गेम ना खेलें, आप लॉयल गेम खेलें। उसके अलावा इस टाइम पाकिस्तान की इज्जत जो है स्टेक पे लगी हुई है, उसका रीज़न ये है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान खुद होस्ट कर। मतलब आप क्या कहते हैं इस तरीके से टीम बना रहे हो कि जायसवाल का तो टीम में बिल्कुल एंट्रेंस बनती थी, 100% एंट्रेंस बनती थी जायसवाल की। लेकिन ये अनबिलीवेबल चीज है कि यार शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया है। लेकिन अगर शुभमन गिल भी वाइस कैप्टन ना होता फिर कौन होता? इसी में होना था मेरे ख्याल से। जिसको कहते हैं अगर नहीं होता तो आपके पास ऑलरेडी अगर आपने टेस्ट में बुमराह को वाइस का कप्तान रखा हुआ है, फिर ऋषभ पंत भी आपके पास ऑप्शन में आता होता है। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह हो सकता था वाइस कैप्टन, लेकिन शुभमन गिल उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, पता नहीं क्यों, लेकिन उनका फ्यूचर का भाई वो स्टार है। बात ये है वलीद भाई, प्लेइंग 11 किस तरीके से हम बना सकते हैं, इसकी प्लेइंग 11 हम इस तरीके से बना सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर वो वाइस कैप्टन है तो खेलेगा वो खेलेगा ऑफ कोर्स। तो रोहित शर्मा बाहर हो नहीं सकते, वो कैप्टन है, वाइस कैप्टन। ओपनिंग तो गई, ओपनिंग तो पूरी होगी आपकी, फिलिंग द ब्लैंक हो गया उसका। अब है जायसवाल नहीं खेलेगा ऑब्वियसली। जिस तरीके से वो बेचारा पूरा साल परफॉर्मेंसेस दिखाता है और उसके ऊपर जो आईसीसी टूर्नामेंट में बेचारे को पानी पिलाने के लिए रख लेते हैं वो। अब देखें ना, अब इंजरी होती है फिर जायसवाल की पोजीशन बनती है। लेकिन अब देखें अगर जायसवाल को भी खिलाते हैं तो फिर वो मिडिल ऑर्डर उनका सेट नहीं बैठ सकता, क्योंकि शुभमन गिल को 1 डाउन भेजेंगे या 2 डाउन भेजेंगे। अब विराट कोहली भी है, श्रेयस अय्यर भी है और ये KL राहुल भी है, ऋषभ पंत भी है। तो ऋषभ पंत के 8वें नंबर पे जाके बैटिंग करेगा। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से जायसवाल फिर से इस आईसीसी टूर्नामेंट में भी पानी ही पिलाएंगे। और अब देखो, अब शुभमन गिल वाइस कैप्टन है तो अगर कोई छोटी टीम तो है नहीं, लाइक बांग्लादेश के अगेंस्ट, इंडिया का पहला मैच ही बांग्लादेश के अगेंस्ट है, उन्होंने कभी भी रिस्क नहीं लेना कि हम जायसवाल को खिला के शुभमन गिल को बिठा दें इनके। और शुभमन गिल तो बैठ भी नहीं सकता वैसे भी, तो मतलब जायसवाल पूरी ही आईसीसी जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी में पानी पिलाएंगे इंडियन। ऐसा ही होगा क्योंकि बड़ी ओपनिंग की जो एक पोजीशन होती है ना वो बड़ी कंजेस्टेड से पोजीशन होती है कि आपकी तरह 2 बंदे होते हैं ओपनिंग में। मिडिल ऑर्डर में आपके पास लाइन लग जाती है, 4-5 प्लेयर्स हो जाते हैं मिडिल ऑर्डर में। ओपनिंग आपके लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि ओपनिंग में सिर्फ 2 बंदे हैं और जब दोनों ही कैप्टन वाइस कैप्टन हो फिर आप किसको टीम में डालोगे? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी 1 डाउन में कोहली नंबर 4 पे, अय्यर नंबर 5 के ऊपर, राहुल और पंत में से कौन खेलेगा? फर्स्ट चॉइस KL राहुल कहा गया है। इसी के साथ साथ फिर हार्दिक पांड्या 6 पे, 7 पे जडेजा, अक्षर में से कौन होगा? साथ ही साथ 8 के ऊपर सुंदर होगा तो 9 पे कुलदीप यादव को होगा अगर स्पिनिंग कंडीशन होगी, वरना तो फिर फास्ट बॉलर आ सकता है। फिर 10 के ऊपर आपका बुमराह, 11 पे शामी। लेकिन अगर आपकी स्पेसर को सूट करेगी विकेट तो फिर मेरे ख्याल से सुंदर नहीं खेलेगा, कुलदीप और जडेजा होंगे। साथ ही साथ अर्शदीप सिंह भी टीम के अंदर आ जाएगा। यही इंडिया की बेस्ट नए प्लेयर्स आपके सामने, नए प्लेयर्स, एक जायसवाल है, एक अर्शदीप सिंह है और एक वॉशिंगटन सुंदर। अब इसमें तुम कितना रेट करोगे इस स्क्वाड को? बहुत अच्छा स्क्वाड है, बहुत अच्छा है, ट्रॉफी लिफ्टिंग स्क्वाड है, ट्रॉफी लिफ्टिंग स्क्वाड है। इसके अलावा क्या बन सकता था इंडिया का स्क्वाड? आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं इसमें। और आप देखो एशियन पिचेस है, मतलब एशियन पिचेस कह लें दुबई में, दुबई की तो बैटिंग पिचेस ही होती हैं। तो मतलब अगर दुबई में सारे मैचेस इंडिया ने खेलने हैं और ये सारों का बड़ा एक्सपीरियंस है दुबई में। आपका एक IPL का पूरा कोविड आई थिंक दुबई में हुआ है और वैसे भी इंडिया जाता है खेलने के लिए दुबई। और ये वो मतलब दुबई का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इन प्लेयर्स को।
आपकी ओपनिंग बहुत अच्छी है, अगर जायसवाल होता तो और मजीद अच्छी हो सकती थी, क्योंकि जायसवाल की एक ही टेक्निक है, उसे सिर्फ हिटिंग करनी होती है। फिर भी शुभमन गिल थोड़ा सा रोक लगा लेता है और रोहित शर्मा भी हिटिंग करता है, तो उन्होंने थोड़ा सा ना कॉम्बिनेशन बनाया अपना कि यार थोड़ा कोई ओपनिंग हमारी स्टैंड कर जाए, रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के जैसे ही हिटिंग करे और शुभमन गिल वैसे ही ना मिड ऑर्डर पे वो करे। वाह बिल्कुल जी, मुझे तो वैसे सच्ची में बहुत अच्छा लगा। मैंने तो इनको 9+ नंबर दिए हैं 10 में से, मुझे तो पर्सनल तौर पे अच्छा लगा है। अब आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपको ये स्क्वाड कैसा लगा है।